नमस्कार। दतिया में लगातार जिस तरीके से चुनावी परिणाम एक अलग तरह की करवट लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, उससे तो कम से कम ये साबित हो जाता है कि बीजेपी जो लगातार तमाम दावे कर रही थी, तमाम तरह के कयास उनकी तरफ से लगाए जा रहे थे और ये तक कहा जा रहा था कि दतिया पर एक बार फिर बीजेपी अपना जादू चलाती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन फिलहाल के जो आंकड़े हैं वो कुछ और कहानी बयां करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर हम अभी के आंकड़ों की बात करें तो लगभग ये 7 राउंड की जो गिनती है वो मुकम्मल हो चुकी है। और इस आधार पर देखें तो घनश्याम सिंह जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, लगभग 3500 वोटों यानी कि 3500 वोटों से आगे चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर अगर हम वोट मिलने की बात करें तो तकरीबन लगभग जो है 31,400 से लगभग 31,000 लगभग 500 से ज़्यादा वोट उनको मिल चुके हैं। और वहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, इनके खाते में तकरीबन 28,000 के आसपास वोट हैं और अभी तक लगभग 7 राउंड की जो गिनती है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जो फैसला बीजेपी की तरफ से किया गया कि भाई नरोत्तम मिश्रा की तरफ अगर ना जाकर अगर आशुतोष तिवारी की तरफ चला जाए तो शायद फायदा मिल सकता है, क्योंकि 2023 में नरोत्तम मिश्रा इसी सीट के ऊपर राजेंद्र भारती चुनाव हार गए थे। ऐसे में बीजेपी ने सोचा कि उनसे अलग हटकर कोई और चेहरा यहां पर आजमाया जाए और फिर इसके बाद इस सीट के ऊपर आशुतोष तिवारी की एंट्री होती है। और जिस तरह से एंट्री हुई उसके बाद में नरोत्तम मिश्रा के तमाम समर्थक भड़कते हुए दिखाई पड़े थे, रोड तक जाम कर दिया था, 10 से 11 घंटे तक हाईवे को जाम रखा और ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो क्या अब ये जो नाराज समर्थक थे इन्होंने बीजेपी का समर्थन नहीं किया, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने तो कहा कि भाई जो हो गया उसे भूल जाइए, अब यहां से हमें बीजेपी प्रत्याशी को जिताना है। लेकिन क्या वो समर्थक माने नहीं, ये अपने आप में एक बड़ी जो है बात यहां पर हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रश्न निकल के सामने आता है कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह की फील्डिंग लगाई गई, इस तरह का माहौल बनाया गया जिसमें बीजेपी को घेरा गया, बीजेपी को एक तरीके से उनके ही जो कह सकते हैं कि तौर तरीके से उनको घेरने का काम किया। क्योंकि जीतू पटवारी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश इकाई के, अंतिम दौर में जब चुनाव प्रचार हो रहा था उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपए बीजेपी की तरफ से दतिया पहुंच चुके हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए 5-5 हजार तक का लालच दिया जा रहा है। और वो तो यहां तक कहते हुए नजर आए थे कि जब भी कोई बीजेपी का नेता आपको पैसा देना आए या कोई भी पैसे देने आए तो पैसे ले लीजिए, लेकिन वोट कांग्रेस पार्टी को कीजिए। इस तरह की बात जीतू पटवारी ने कही थी। हालांकि उसके ऊपर बीजेपी ने पलटवार भी किया था। लेकिन अब जिस तरह से हमें देखने को यह भी मिला कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर जो माहौल था ग्राउंड पे और लोगों से जो बात हुई तो लोग यही कहते हुए नजर आए थे कि दादा के नहीं होने से यानी नरोत्तम मिश्रा के नहीं होने से चुनाव में वो पहले वाला उत्साह नहीं नजर आ रहा है। इस तरह की बातें लगातार दतिया के ऊपर सुनने को मिल रही थी। हालांकि ये भी गौर करने की बात है कि बीजेपी की तरफ से जो प्रचार प्रसार के लिए तमाम बड़े चेहरों को यहां पर उतारा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़े। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया यहां पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़े। कांग्रेस पर जमकर हमला उन्होंने बोला था। शिवराज सिंह चौहान यहां पर नजर आए जो केंद्रीय मंत्री हैं और इससे पहले कई दफा जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने भी बीजेपी के लिए माहौल बनाया, लगातार प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा लगातार यहाँ पर जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करते हुए नजर आए, उनके लिए घूमते हुए दिखाई पड़े। और एक समय ऐसा भी लगा कि जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, जब जो उसके बाद उनके समर्थकों ने जो हंगामा किया और उसके बाद में ज्योतिराज सिंधिया का नाम भी निकल कर सामने आया कि मुख्य चुनाव प्रभारी बीजेपी की तरफ से उनको बनाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर भारत सिंह कुशवाहा का नाम आ जाता है और ज्योतिराज सिंधिया को
यहाँ पर एक तरीके से उनका नाम आगे नहीं किया जाता है। लेकिन अब जिस तरह से दिख रहा है, क्योंकि अगर हम जो जातिगत समीकरण की भी बात करें तो 15% यहाँ पर दलित वोट बैंक नजर आता है। तो इस कारण भी यहाँ पर, क्योंकि 12% कुशवाहा वोट भी है, तो उनको इस कारण उतारा गया कि भाई आप जाइए, कम से कम कुशवाहा वोटों को तो आप इस सब लेकर आइए, और 15-16% यहाँ पर सवर्ण वोट भी है। तो ये समीकरण अगर बन जाता तो बीजेपी के लिए फायदेमंद होता। लेकिन अगर हम इन्हीं तौर पे देखें, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो लगभग 35 से 40% के आसपास दिखाई पड़ता है। अगर हम जो दलित जो समुदाय है उसमें जाटव की बात करें तो 35-40% वो भी नजर आते हैं, 40,000। इसके अलावा कुशवाहा समुदाय के लोग भी यहाँ पर 30 से 35,000 दिखाई पड़े। लेकिन अब जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, जो समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें तो कम से कम ऐसा लगता है कि यहाँ बीजेपी के हाथ से जो बाजी है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि सीधा सीधा ये नजर आता है कि आशुतोष तिवारी जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बने दतिया के ऊपर, उनका जादू वैसा नहीं चल सका जिसकी उम्मीद बीजेपी करती हुई दिखाई पड़ रही थी। हालांकि अभी कई राउंड की गिनती बाकी है, क्योंकि 15 राउंड की यहाँ पर गिनती होनी है और 7 से 8 राउंड की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन अगर अभी तक के आंकड़ों पर गौर करें तो नजर आता है कि घनश्याम सिंह यहाँ पर एक मजबूत बढ़त बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो उनको जीत की तरफ लेकर जाती हुई दिखाई पड़ सकती है। क्योंकि अगर हम घनश्याम सिंह की बात करें तो लगभग उनको तकरीबन 32,000 के आसपास वोट मिल रहे हैं। और वहीं अगर हम आशुतोष तिवारी की बात करें तो उनके खाते में 28,000 के आसपास जो है वोट दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि एक लंबा गैप यहाँ पर अब बनता हुआ दिखाई पड़ता है। क्या ये जो आप जो कह सकते हैं कि जो ये खाई है वोटों की दिखाई पड़ती है, जो एक तरफ घनश्याम सिंह है, दूसरी तरफ जो है आशुतोष तिवारी है, क्या ये और ज़्यादा चौड़ी होती हुई दिखाई पड़ेगी? क्या घनश्याम सिंह के पक्ष में और ज़्यादा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, या फिर यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, वो यहाँ पर बढ़त बनाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? यानी कि एक पलटवार करते हुए नजर आ सकते हैं, एक बार फिर अपना माहौल यहाँ पर बनाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी कई राउंड की गिनती होना बाकी है। लेकिन फिलहाल तो जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं वो तो कम से कम ये बता रहे हैं कि बीजेपी का जो मैजिक अब तक रहा है मध्य प्रदेश में 2023 में हमने देखा कि उस वक्त ऐसा लगा था कि बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे ताबड़तोड़ रैलियां उन्होंने की, और ये तक कहा जाता है कि उन्हीं की बदौलत, यानी उनकी मेहनत की बदौलत बीजेपी ने मध्य प्रदेश में हारी हुई बाजी को जीता था। हालांकि पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और तमाम लोगों ने उस समय चुनावी प्रचार किया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर यह कहा जा रहा था कि जिस तरह की छवि उनकी रही उस आधार पर लोगों ने उनको मत किया, लेकिन चुनाव होने के बाद उनको हटाकर मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब ऐसे में इस उपचुनाव में अगर यहाँ जो बाजी है अगर बीजेपी के हाथों से निकलती हुई दिखाई पड़ती है तो क्या ये माना जाए कि सीएम मोहन यादव सरकार से लोग खफा हैं? क्या ये माना जाए कि जीतू पटवारी एक बड़ी भूमिका में अब यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं? क्या वो कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में एक बड़ा माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? ये तमाम सारे सवाल हैं जो इस परिणाम के आने के बाद उठते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से नरोत्तम मिश्रा का करियर अब किस तरह आगे जाएगा, आशुतोष तिवारी अगर चुनाव हार जाते हैं तो उनका क्या होगा, और अगर यहां से घनश्याम सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव जीतते हैं तो क्या जीतू पटवारी का जो कद है वो और ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि ये भी कहा गया कि जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज किया गया था उसके बाद कांग्रेस आला कमान जीतू पटवारी से बहुत खुश नहीं था, लेकिन इस चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कहीं ना कहीं ये मानकर चला जा सकता है कि जीतू पटवारी का जो कद है वो यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब तमाम तरह के कयास हैं, हालांकि इसको हम फाइनल रिजल्ट नहीं मान सकते, लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके की बढ़त यहाँ पर घनश्याम सिंह ने हासिल कर ली है, लगभग 3,500 के प्लस वो जा रहे हैं, तो इससे कम से कम ऐसा लगता है कि अब यहाँ से अपने आप को कमबैक कराना आशुतोष तिवारी के लिए क्या आसान हो पाएगा? क्या वो एक बार फिर दौड़ में शामिल हो पाएंगे, या फिर ये मानकर चला जाए कि यहाँ से घनश्याम सिंह के पक्ष में अब जो माहौल बना है वो जीत में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा? क्या लगता है आपको, जरूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की दतिया सीट को लेकर हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। अपने सुझाव आप भेजिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।